नमस्कार। सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 26 और 27 जो आने वाली मई की तारीख है, 26 को सोमवार, 27 को मंगलवार, शनिश्चर जयंती 26 तारीख को। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि लोग सोचते हैं कि जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन हम शनिश्चर जयंती का उपाय करेंगे। मैं आपको उपाय बताऊंगा और बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। साथ ही साथ 12 की 12 राशियों को जिन जिन पर शनि की ढैया, शनि का प्रकोप, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती या शनि के दुष्प्रभाव या कुंडली में शनि के द्वारा जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल, वो कृपा आपको शनि की प्राप्त नहीं हो रही है तो ये उपाय करें। जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है, करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। हमारा काम है बताना। यहाँ विशेष बात क्या है कि अमावस्या सोमवार को भी है, उसका नाम रखा जाएगा सोमवती अमावस्या। और एक है भौमवती अमावस्या। भौम मतलब मंगल, अगले दिन भी अमावस्या है। तो एक उदया तिथि है। एक शब्द कहा गया है ऐसी स्थिति में इस अमावस्या को पराविद्धा। विद्ध मैंने संयुक्त यानी कि जुड़ी हुई है। पिछले दिन से उसका संबंध जुड़ गया है, यानी कि पिछले दिन भी अमावस्या थी, सोमवार को, मंगलवार को भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? पितरों की शांति के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं, मंगलवार की अमावस्या के बजाय सोमवती अमावस्या को श्रेष्ठ माना गया है। उस दिन दान, स्नान, पूजा पाठ, पितरों के निमित्त नैमित्तिक कार्य सोमवती अमावस्या को किए जाते हैं। गंगा स्नान, दान, यज्ञ, पूजा, वस्त्र आदि का दान, पितरों के प्रति किए गए नैमित्तिक कर्म ये शुभ रहेंगे 26 को। लेकिन शनि का जो शनिश्चर जयंती का उपाय है वो कुछ लोगों के लिए एक डबल और फायदे का सौदा बनकर के आ रहा है। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, यानी कि 26 को भी कर सकते हैं, 27 को भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आज बिजी हूं, आज समय नहीं दे पा रहा हूं, कल दे दो। तो ये उपाय बहुत साफ साफ सुनिए। हमें फोन करके बार बार पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से जितनी जानकारी आपको मिल रही है उतनी काफ़ी है। अगर समझ में नहीं आता तो गूगल चेक कर सकते हो आप, या गूगल में देखोगे नियम क्या है तो वो आप पूछ सकते हैं गूगल से। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 26 या 27 को जिस दिन आपको समय हो, सुबह या शाम, सरसों के तेल को एक कटोरी के अंदर रख करके पूरे परिवार का मुख उसमें छाया दिखाई देनी चाहिए। ऐसे करके उसमें अपने छाया देख सकते हैं सरसों के तेल में। इसको बोलते हैं छाया दान। तो ये करने के बाद सारे तेल को कटोरी में एक मोटी सी बत्ती बनाइए और मिट्टी का दीपक लीजिए, उस तेल को उसमें डालिए दीपक में, और पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आए सुबह या शाम। अगर हवा चल रही है तेज, कुछ लोग क्या करते हैं तो वहां ईंट लेकर के चारों तरफ से लगाते हैं ताकि दीपक जलता रहे। जब जब वो दीपक जलेगा आपके ऊपर से संकट, परेशानी, बीमारी, तनाव, चिंता, एंग्जाइटी और अनिष्ट की आशंका या शत्रुओं के द्वारा किए हुए षड्यंत्र सब निष्फल हो जाएंगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को जिनकी शनि की साढ़े साती या दुष्प्रभाव है, वहीं बैठकर या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहां अगर व्यवस्था नहीं है तो घर में आकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ, शनिश्चर शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना उस दिन इसलिए भी अच्छी है क्योंकि अगर मंगलवार को ये उपाय करते हैं, सुबह आप दीपक जलाइए, जिस दीपक की बात मैंने अभी की है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आटे का, गूथे हुए आटे का मुलायम आटा करके बढ़िया सजा करके एक दीपक बनाए, उस सारे तेल को उसमें रखें, मोटी सी बत्ती बना करके जो बहुत देर तक चले, और फिर वो जो आटा है वो इसलिए बोला है कि पीपलिका, चींटियों का नाम है पीपलिका, जो पीपल के वृक्ष पर रहती है। जब जब उस आटे का सेवन करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, तो आपके ऊपर आने वाली जो अचानक आपदाएं हैं उनकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, कोई कष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ शनि की 7.5 में या ढैया में अचानक कोई संकट, परेशानी, तनाव, चिंता और कई प्रकार के भय जो भी लगे रहते हैं, उन या आज की डेट में आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेताओं का क्या हाल है, या बड़े बड़े अधिकारियों का, सबको ये डर लगा रहता है, खास तौर से ढैया और 7.5 में मेरे घर में छापा ना पड़ जाए, ईडी का छापा पड़ गया, रेड। तो ये स्थिति कब होती है? आपकी जीवन भर की कमाई और ईमानदारी से कमाया है, चाहे बेईमानी से कमाया हो, लेकिन एक बार तो सरकार की नज़रों में आप चोर बन ही जाते हैं। पड़ोसियों को या सारे देश को कैसे समझाओगे जा जा करके कि नहीं, मैं बहुत ईमानदार था और मुझे गलत फंसाया गया है। और ये याद रखिए, यूं ही कोई किसी को तकलीफ नहीं देता। जहां धुआं उठता है समझो आग लगी हुई है, आग लगी थी तभी। और यह अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण से पता चलता है। जो जितने भी ईर्ष्यावश, शत्रुतावश कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र या आपकी छवि को धूमिल करना चाहता है तो वो निष्फल हो जाएगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। और इन जो भी उपाय शनिश्चर जयंती के आपको बताए गए हैं, एक बहुत सरल और साधारण और छोटा उपाय है, लेकिन बड़ा सटीक और कारगर है। शनिश्चर जयंती पर आप कितना दान करते हैं, कितनी उड़द की दाल, सरसों का तेल, कहाँ कहाँ दान करें, अन्न जहाँ बनता है, भंडारे हो रहे हैं, वहाँ आप दान दे सकते हैं। लेकिन ये मंत्र का जाप या इस उपाय को करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।